रूस की जंग के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द इन्वॉल्व हो गए हैं। आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि रूस की जंग के अंदर अमेरिका ने एक धमाकेदार एंट्री की है। अमेरिका ने जितने भी फौजी थे, जो साबका फौजी थे, उनको इकट्ठा करके सिविलियन डिक्लेयर करके हथियार देकर यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया है और अमेरिका की फौज से 3000 फौजी जो थे उनको यूक्रेन के अंदर भेजने का ऐलान हो गया है। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर यह है कि शाम के अंदर अमेरिका का एक बेस है जिसका नाम अल्तनफ बेस है। उसके ऊपर बहुत सारे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देकर, हथियार देकर यूक्रेन के अंदर भेजा जा रहा है ताकि वो रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई करें। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने बहुत बड़े लेवल पर अब तबाही फेरने का ऐलान कर दिया है और ये तबाही जो है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। आज इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया है कि अमेरिका या इंडिया का कोई ड्रोन आए तो हमारी एयरफोर्स बिला झिझक जो है उसको मार गिराए। ये अमेरिका के लिए एक डेथ ब्लो है। दूसरे नंबर पर तुर्की को एक बहुत बड़ा धचका लग गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो दोनों साइडों के ऊपर जंग के अंदर खेल रहे थे, आज रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनको भी थ्रेट कर दिया है और ऐलान किया है कि जो मुल्क इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा रशिया उससे बदला जरूर लेगा। मैं इन खबरों को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक की पाबंदियों को ऐलान जंग के मतरादिफ करार देते हुए कहा कि जो भी मुल्क यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देगा उसको जंग में बराह रास्त शरीक समझा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके ऑपरेशन का मकसद रूसी जबान बोलने वाले शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन करना है ताकि उसे गैर जानबदार मुल्क बनाया जा सके। नाजरीन ग्रामी, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पहले यूक्रेन नेटो के अंदर जाने के लिए बेजिद था और किसी तौर पर इस कंडीशन के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। आज यूक्रेन वालों ने ऐलान किया है कि अगर रशिया हमारे साथ बातचीत करे तो हम नेटो की मेंबरशिप के लिए जो ख्वाह है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने अपने 3000 जंगजू जो हैं वो मैदान जंग के अंदर झोंक दिए हैं। अब सीरिया के अंदर जो है मामला खराब हुए हैं। अल्तनफ नाम का बेस है अमेरिका का, वहां पर कुर्द जो दहशतगर्द हैं, बहुत सारी दहशतगर्दी कराते हैं, उनको अब इन्होंने तैयार किया है अमेरिका वालों ने और हथियार, रुपए, पैसे देकर यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहले इजराइल रशिया को बमबारी करके थ्रेट कर रहा था ताकि रशिया की जो डाइवर्जन है जंग की वो शिफ्ट हो सके। अब अमेरिका ने काम ये किया है कि वहां पर जो दहशतगर्द है उनको मुख्तलिफ किस्म का लालच देकर, रुपए पैसे देकर, ट्रेनिंग देकर अल्तनफ बेस के अंदर अब यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जंग रुकने वाली नहीं है और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो जंग के दोनों तरफ खेल रहे थे, एक तरफ तो वो यूक्रेन को TB2 ड्रोन्स दे रहे थे और TB2 ड्रोन्स ने खासा भुरकस निकाल दिया था रशियन फोर्सेस का और दूसरी जानब वो रूस के स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है क्योंकि रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की को दिया है। इस हवाले से रूसी सदर काफी परेशान नजर आए और रूस ने कहा है कि जो मुल्क इसके अंदर शामिल होगा वो हम उनसे बदला जरूर लेंगे और तुर्की जो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है वो ये काम करना बंद कर दे क्योंकि मौका देखते ही अब रशिया तुर्की के खिलाफ भी एक्शन करेगा। तो ये मामला चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, उसने अमेरिका का कैंप छोड़कर रशिया की तरफ आ गया है और भी बहुत सारे अब अरब ममालिक, अमेरिका के जो सहयोगी मुल्क थे, अलाय मुल्क थे, अब वो अमेरिका को छोड़कर रशिया की तरफ झुक रहे हैं।